मंडी में तमाम अस्पताल फर्जी चल रहा है, पैथोलॉजी फर्जी चल रहा है, इसमें क्या कहेंगे? देखिए, अभी मेरे द्वारा 8 तारीख को पदभार ग्रहण किया गया है। तो मेरे द्वारा जो है चीज़ें वो समझी जा रही हैं। दो चीज़ें हैं, एक तो अप्रशिक्षित और अनरजिस्टर्ड चिकित्सक द्वारा चिकित्सा व्यवसाय किया जाता है, यानी उनके पास कोई रिक्विजिट क्वालिफिकेशन नहीं है और उनके द्वारा क्लिनिक चलाई जा रही है। तो उनके खिलाफ जो है कठोर कार्रवाई की जाएगी और सारे के सारे चिकित्सक जो है उनकी क्लिनिक भी बंद करवाई जाएगी और नियम अनुसार उनके खिलाफ बात पंजीकृत करवाया जाएगा। दूसरा है जो क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत जो है हमारे क्लिनिक्स नर्सिंग होम पंजीकृत हैं, तो उसमें ये देखने की बात है कि प्राय इसमें देखा जाता है कि जो व्यक्ति है वो अपना पंजीकरण तो करा लेता है अन्य चिकित्सकों के प्रमाण पत्र के आधार पर। कई बार तो वो प्रमाण पत्र जो है उन फर्जी होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि प्रमाण पत्र असली होते हैं और संबंधित चिकित्सक की सहमति नहीं होती, उन्हें पता भी नहीं होता कि मेरा नाम जो पंजीकरण उसमें कराया गया है। तो ऐसे सभी मामलों को जो है जांच कराई जाएगी। और अब चूंकि इनका रिन्यूअल होता है 1 मई से, जी, इनका जितने भी रजिस्ट्रेशन है 30 अप्रैल तक ही उसका कार्यकाल है। तो 1 मई से जो भी हम पंजीकरण करेंगे, हम ये बिल्कुल सुनिश्चित कर लेंगे कि जो चिकित्सक वास्तव में यहाँ पे बैठ के जो है क्लिनिक में बैठ कर अपनी क्लिनिक चलाता है और वो योग्यता धारक है, उसका ही जो है वो नवीनीकरण हो या उसके नाम से ही क्लिनिक का पंजीकरण जारी हो, तो ये व्यवस्था ऑटोमेटिकली रुक जाएगी। मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम 70% लाइसेंस कैंसिल हो जाएंगे, वो आगे 30 अप्रैल के आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सर, तमाम ऐसा अस्पताल है जहाँ पर जिसके नाम क्लिनिक का रजिस्ट्रेशन है वो आदमी बैठता ही नहीं है, तो इस पर क्या कहेंगे सर? देखिए, इसे ही कहते हैं पर्सोनिफिकेशन, है ना। पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है जो हमारा, अब तो आईपीसी हमारी खत्म हो गई, नई भारत न्याय संहिता बन गई है। जी। तो जो आईपीसी एग्जिस्ट कर रही थी उसमें आईपीसी धारा 417 यही है जी कि मैं चिकित्सक नहीं हूँ लेकिन फिर भी जो है मैं चिकित्सक की कुर्सी पर बैठा हूँ, मैंने अप्रेन पहन रखी है, मैंने गले में आला डाल रखा है। एक इनोसेंट पीपल वो मुझे डॉक्टर ही समझ रहा है और वो मेरे से डॉक्टर समझ के ही वो मेरे से इलाज करवाना आया। वो मेरे पास इस विश्वास के साथ आया है कि साहब मैं फला डॉक्टर साहब के पास जाऊंगा, उनके पास उनकी बोर्ड में ये क्वालिफिकेशन लिखी है और मैं उनसे दवाई लूंगा, ठीक हो जाऊंगा, और वास्तव में मैं डॉक्टर हूँ ही नहीं। तो इसे कहते हैं पर्सोनिफिकेशन। तो ये बहुत ही दंडनीय अपराध है, तो 3 वर्ष या उससे ज्यादा की सजा है। ऐसे सभी मामलों में जो है प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई जाएगी और नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। लेकिन उसके लिए कई बार प्राय ये देखा जाता है कि लोग टेलीफोन पर शिकायत करते हैं, तो इस तरह के मामले में टेलीफोन की शिकायत पर्याप्त नहीं है, हमें पर्याप्त साक्ष्य चाहिए। अगर ऐसा कोई मामला है तो उसके लिखित में शिकायत चाहिए, फोटोग्राफ मिल जाए तो ज्यादा अच्छा है, ताकि हम उसे पहचान सके कि भाई ये व्यक्ति बैठा था फोटो के आधार पर। तो मेरा सभी जनपदवासी से अनुरोध है कि इस तरह का कोई प्रकरण है तो हमेशा लिखित रूप से शिकायत करें और अच्छा है कि साक्ष्य मिले।